Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will discuss question number 1 to 4 of page 3. So, question 1 में देखिएगा, इस question 1 में दिया हुआ है which of the following are matter. इनमें से हमने मैटर सेलेक्ट करने हैं और ये वस्तुएं थिंग्स दी हुई हैं चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम. सो सबसे पहले वी नो दैट कि मैटर क्या होता है. वी नो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास. सो कुछ भी जिसमें स्पेस होता है, जो जगह घेरता है, वॉल्यूम होता है जिसमें, और जिसमें मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मैटर. सो यहाँ पर अगर हम वन बाई वन डिस्कस करें, सो चेयर में क्या है कि इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास. सो डेफिनेटली इट विल बी मैटर. नाउ द सेकेंड थिंग इज एयर. ऑफ कोर्स एयर विल हैव मास. ये हमें दिखाई नहीं देती एयर, क्योंकि एयर में देयर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस आर देयर. सो हम इसको फील करते हैं, लेकिन फील करने के साथ इसमें मास होता है. एयर को अगर हम किसी, जैसे हम बात करें, हम बैलून को फिल करते हैं अपने माउथ से, यानी एयर से भी फिल किया जा सकता है. सो उस बैलून का मास होगा ड्यू टू दिस एयर. सो वी कैन से एयर हैज सम मास. इसमें वजन होता है एयर में. सो इसके कारण दिस इज मैटर. सो एयर इज मैटर. नाउ लव को हम अलग से डिस्कस करेंगे. लव हैव सम अदर कैटेगरी. स्मेल, सिमिलरली स्मेल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम मैटर्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो नाउ हेट, यस, अलग कैटेगरी. लव, स्मेल, हेट. ऑलमंड्स, वी नो दिस ऑलमंड्स, बादाम जिसको कहते हैं. सो बादाम में वजन होता है, मास होता है. इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, so that's why it is matter. So almonds are matter. This is the matter category. Now thoughts और thought, इसी तरह से कोल्ड को हम अलग कैटेगरी रखेंगे. कोल्ड ड्रिंक, यस, कोल्ड ड्रिंक हमने पी है, पी सकते हैं हम कोल्ड ड्रिंक को. डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हम गर्मियों में इसको कंज्यूम करते हैं. कोल्ड ड्रिंक हैव, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. सो दैट्स व्हाई इट इज मैटर. स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर हम स्मेल की देखिएगा, स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, यानी अगर आप परफ्यूम को यहाँ पर यू हैव डीओ और यू हैव परफ्यूम, ओके, अगर इसको आप प्रेस करेंगे यहाँ पर नोजल को, सो इट विल स्प्रेड आउट इन द गैसियस फॉर्म. और थोड़ी दूरी पर जो पर्सन होगा वो उसको, उस स्मेल को सूंघ सकता है, उसको फील कर सकता है. सो ये गैस, देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल ऑफ कोर्स हैव मास. सो स्मेल ऑफ परफ्यूम, इस परफ्यूम में गैसियस फॉर्म में ये पहुंचेगा. तो ये जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये पार्टिकल्स के कारण पहुंचेगा. इट हैव सम मास, दैट्स व्हाई इट इज मैटर. सो चेयर, एयर, almond, cold drink, smell of perfume, it occupy space and have some mass. So these are matters. Now this chair, air, ये हमने categorize कर लिया. almond, cold drink, okay, and smell of perfume, these are mass, these have some space and mass, that's why it is matter, they are matter. Now love में कोई मास होता है? नहीं. स्मेल मास नहीं होता. हेट मास नहीं होता. थॉट, विचार, मास नहीं होता. कोल्ड लग रहा है, दिस इज फीलिंग. लव इज फीलिंग.
affection. Honesty is feeling. So love is feeling. It has no mass. Smell, no mass. Hate, it is, they all these category are of feeling. So इसको हम सेंस कर सकते हैं, इनमें वजन नहीं होता. So that's why they are not the category of matter. They are not matter. So love is not matter, smell is not matter, thought is not matter, cold is not matter. Okay, so these are not matter. Now second question में दिया हुआ है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. हमने इसमें रीजन बताना है और ऑब्जर्वेशन क्या है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड. घरों में खाना बनता है, होटल में खाना बनता है, हम बाहर से जा रहे होते हैं. सो ये खाना किचन में पक रहा है, हॉट सिजलिंग फूड. सो ये यहाँ पर दिस इज बर्नर हियर, ये बर्तन में खाना पक रहा है. ठीक है, इट इज हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे. सेवरल मीटर्स अवे हम यहाँ पर हैं. तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारी नोज है ये इसको फील कर सकती है, सूंघ सकती है. सो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज you several meters away. But to get the smell from cold food you have to go close. ये हम फील कर सकते हैं, ये खाना गर्म हो रहा है, पक रहा है, अभी फ्रेश पक रहा है, तो ये इसकी खुशबू और आपके पास आ जाएगी. इट विल रीच. अगर आप दूरी पर भी है तब भी आप इसको फील कर पाएंगे, सूंघ पाएंगे. लेकिन वही खाना अगर 2 दिन का अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है, उसको आप बाहर निकालेंगे, ये बाहर का रखा हुआ खाना इतनी दूरी पर आप सेम डिस्टेंस पर आप सूंघ नहीं पाएंगे, उसको स्मेल नहीं कर पाएंगे. इसका क्या कारण है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स. सो लेकिन इस डिफ्यूजन को इंटरमिक्सिंग क्या है? देखिएगा बाहर क्या है, हमारा बाहर एयर है और यहाँ क्या है, इसके पार्टिकल्स, जो फूड के पार्टिकल्स होंगे, ये भी पार्टिकल्स बाहर, ठीक है, या तो किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे, ये मिक्स होंगे, डिफ्यूजन होगा एयर पार्टिकल्स के साथ. और देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इसमें, क्योंकि ये खाना जो है पार्टिकल्स से मिलके बना है और देयर आर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स किसी तरह से ये बाहर जाएंगे और ये पार्टिकल्स जब बाहर जाएंगे ये डिफ्यूज होंगे. और ये डिफ्यूजन है क्योंकि अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसको आप गर्मी दे रहे हैं, इस भोजन को, इस फूड को आप गर्मी दे रहे हैं, आप जो भी इसमें बना रहे हैं, तो हीट देने से इसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन है वो तेजी से होगा. डिफ्यूजन तेजी से होगा, जल्दी से, ये ज्यादा, यानी पार्टिकल्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. और जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, who is several meters away from this hot food, वो इस स्मेल को फील कर पाएगा. ये पार्टिकल्स तेजी से मूव कर पाएंगे, इनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण, टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, सॉलिड पार्टिकल्स की, तो ये तेजी से डिफ्यूज होंगे इस तरह से. तो वी कैन फील दिस हॉट सिजलिंग फूड. सो इट रीचेज एट इवन एट ए डिस्टेंस. लेकिन अगर वही खाना ठंडा है, ठंडा खाना मीन्स टेम्परेचर बहुत कम, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन बहुत कम होगा, स्लो होगा, और पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो होगा. तो उस खाने को हमें स्मेल करने के लिए, उसकी फील करने के लिए, सूंघने के लिए हमें नजदीक उसके आना पड़ेगा. सो दिस इज द रीजन. क्वेश्चन थ्री में दिया हुआ है डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. तो स्विमिंग पूल में क्योंकि देर इज वाटर, सो वाटर इसमें भरा हुआ है, सो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. तो ये वाटर को, यानी जब स्विम करेगा तो इसको कट कर सकता है. तो मैटर की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि वी नो दैट ये जो मैटर है, वाटर है, it is made by very very small particles. So this ability of water to cut through water in swimming pool, it shows
that matter is made up of particles. क्योंकि ये पार्टिकल्स से मिलके बना है और ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और फोर्स कम होगा, उसके कारण ये पार्टिकल्स को यानी वाटर को कट कर पाता है. सो ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी शो करती है, यानी ये शो करता है डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. ये शो करता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. क्वेश्चन 4 इसमें दिया हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो ये हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था. आपने वीडियो फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव spaces between them. सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. It is continuously moving. This is the second property. And third property is particles of matter attract each other. So there are 3 properties, 3 characteristics of particles of matter. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.